इंडियाज़ लास्ट विलेज, और यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग, जय बद्रीनारायण। और अब हम जा रहे हैं भारत के अंतिम गांव माणा, इंडियाज़ लास्ट विलेज। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त माना गांव, इंडियाज़ लास्ट विलेज, और यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। स्वर्ग की सीढ़ी से पांडव स्वर्ग गए थे और एक एक करके छूटता गया था। फिर धर्मयाद युधिष्ठिर और सिर्फ एक कुत्ता साथ में गया था। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है, तो अब मैं लास्ट विलेज ऑफ माना हूँ, ऊपर जा रही हूँ पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे। देख रहे हैं पीछे पूरा रास्ता ऐसे कुछ कुछ बहुत इंस्पायरिंग पेंटिंग के साथ है। आपको दिख रहा है? देख रहे पीछे नज़ारे। यहाँ हम एक आंटी जी मिले हैं, लास्ट गांव माना में बैठे हैं, और हाथ से बनाते हैं आंटी सब? अपने हाथ से बनाते बेटा। ये सब इनके हाथ का बनाया आंटी। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है। प्योर ऊन का है। ये आपने ये भी हाथ से बनाया है? अपने खुद अपने ओह, ये ना पहाड़ों की गिलोय है। इसका हर जगह कुछ तो है इम्पोर्टेंट, हर जगह दिख रही है। और कुछ पहाड़ों की जड़ी बूटियाँ हैं, ये गिलोय पहाड़ों की, मस्त। और ये सब हैंडमेड है, यहाँ के लोगों ने हाथों से बनाया है। अरे यार क्या रास्ता है। वहाँ पे ना सरस्वती मंदिर है, भीम पुल है, भीम जी ने पुल बनाया था, और भी चीज़ें हैं, पर अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि रात हो गई, हमें नीचे उतरना है। यहीं से देख लेते हैं, प्रणाम कर देते हैं। अपन जो है ना गणेश गुफा भी जा रहे हैं। गणेश गुफा मतलब जहाँ भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत लिखवाई थी गणेश जी से, और उन्होंने मौन पूर्वक, जब तक वो लिखते रहे तब तक वो मौन पूर्वक लिखते ही रहे। तो हम एंटर कर रहे हैं। कितनी सारी, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, गणेश जी की गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती, भीम पुल, बहुत सारी चीज़ें। और हम पहुँचे हैं पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा। यहाँ आप देख रहे हैं, ये जा रही गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने 18 पुराण, 4 वेद लिखे थे और महाभारत लिखी थी। अपने एंटर होते हैं। जय भोले। ऐसी जगह तो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है। ये गुफा है, यहाँ पर मौन पूर्वक रहकर गणेश जी ने महाभारत, वेद और पुराण लिखे थे। यहाँ से एक टर्न भी जाता है, और उस टर्न में चलते हम। थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेद व्यास जी की प्रार्थना करने पर भगवान गणेश जी लेखक बने थे महाभारत के, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं लिखूं। तो वेद व्यास जी ने भी कहा तथास्तु, जैसे आप कहें। पर उन्होंने भी एक बात कही कि भगवान आप भी बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने मौन पूर्वक वो बोलते गए, ध्यानस्थ होके वेद व्यास जी और भगवान गणेश लिखते गए। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस दुनिया को, इस जगत को महाभारत जैसा महाग्रंथ मिला। अब आगे है वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ उन्होंने तपस्या की है, वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा अभी कंस्ट्रक्टेड स्टेयर्स पे चढ़ने में दम निकल रहा है, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये देखो, ये पता है क्या लिखा है? वेलकम टू यू इंडियन लास्ट टी शॉप। भारत की आखिरी चाय की दुकान में आपका स्वागत है। तो अपन चाय तो पीते नहीं। ये देखिए श्री वेद व्यास जी गुफा। जय भोले। श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेदों को 4 भागों में बांटा था और 17 पुराणों को लिखा।
महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन किया। इसके बाद भी जब उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत 18वें पुराण को इसी जगह पे लिखा था। भारत माता की जय। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। भारत की आखिरी चाय की दुकान, उधर झंडा लगा था तो वहाँ पे एक आर्मी वाले खड़े थे, ऑफिसर। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही कुछ 250 चाइनीज़ उनके सोल्जर्स वो यहाँ पे हमला करने आ गए थे इस पॉइंट पर कुछ दिन पहले, ऐसा आर्मी ऑफिसर ने बताया। वो स्वर्ग की सीढ़ी कह रहे बहुत दूर है, ऐसे नहीं जा सकते हैं, आम इंसान की बात नहीं है। तो ऊपर हमें एक आर्मी ऑफिसर मिले, उन्होंने बताया कि कुछ चाइनीज़ आए थे 250 के आसपास सोल्जर्स, और उन्होंने यहाँ पे हमला किया था। सीधी सी बात है, खदेड़ा होगा, निकाला होगा। और मेरी समझ नहीं आता, इतना बड़ा देश है, अपने आप पे खुश क्यों नहीं है, क्यों हिंदुस्तानी ज़मीन उनको चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है इंडियाज़ लास्ट विलेज माना। देख लीजिए इसकी खूबसूरती। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने होटल। ये महाराज जी दंडवत प्रणाम करते हुए बद्रीनाथ जा रहे हैं। कहाँ से चले आप? कहाँ से? मध्य प्रदेश से चले हैं। मध्य प्रदेश से चले हैं ये, और दंडवत करते हुए कितने दिन लगे आपको? 7.5 महीना। 7.5 महीने लगे हैं। इसको श्रद्धा बोलते हैं। ये देश इस श्रद्धा से चल रहा है। फ्रेंड्स, तो हम बद्रीनाथ से नीचे आ गए हैं और इस वक्त हम हैं जोशीमठ में। जोशीमठ में हम जा रहे हैं एक नरसिंह भगवान के मंदिर में। अरे वाह, ये देखो, ये नीचे मंदिर जाते हो एक स्कूल मिला और बच्चे अपने टिफ़िन खा रहे, लंच बॉक्स। देखो पहाड़ों में स्कूल है, मज़ेदार। ये देखो पहाड़ और ये रहा स्कूल। अपना स्कूल टाइम याद आ गया, ऐसे जब छोटे थे तो लंच बॉक्स खाते थे। ये रास्ता देखो आप नरसिंह मंदिर का। ये देखो मेरे पहाड़ों की गाय का बच्चा है, छोटू सा। आ गए मंदिर। कहते हैं भगवान बद्रीनाथ को जब ठंडी के दिन होते हैं ना, 6 महीने खुलता है, 6 महीने बंद हो जाता है, तो नीचे ले आते हैं और यहाँ स्थापना होती है, यहाँ पूजा होती है। फिर जी, गुजरात, अहमदाबाद। आप कहाँ से अंकल? बेंगलोर साउथ। ये देखिए पहाड़ियों के बीच में यहाँ मंदिर है। और अब कैमरा शूटिंग अंदर हम नहीं करेंगे, मंदिरों की मर्यादा हम ही बनाएंगे। तो अंदर दर्शन किए। भगवान बद्रीनाथ जी 6 महीने वहाँ पूजा होती है, 6 महीने यहाँ ले आते, फिर यही स्थापना करके पूजा होती है। जोशीमठ में है हम। और जो महिमा सुनी थी वो ठीक थी। वो ये है कि इस मंदिर में नरसिंह भगवान जी की प्रतिमा है, जिनका दायां हाथ पतला होता जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि एक बाल जितना पतला हो गया, और जिस दिन ये गिर जाएगा ना, तो नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। तो जो भगवान बद्रीनाथ है ना, वहाँ उनके दर्शन नहीं होंगे, वो वहाँ पे विलुप्त विलय हो जाएंगे। फिर भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। तो ये ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी गई है। तो जब इंसान का पाप, अत्याचार, हाहाकार ज़्यादा बढ़ेगा,
कलयुग बढ़ेगा तब भगवान नरसिंह का वो हाथ गिर जाएगा और ये सिग्नल होगा कि अब बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन नहीं होंगे, फिर वो भविष्य बद्री आ जाएंगे। तो ये महिमा थी मंदिर की। ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, एक रात कही, दूसरी रात कही, तीसरी रात कही, कुल मिला के 10 दिन का टूर बहुत अच्छा रहा। हमेशा याद रखूँगी कि उत्तराखंड आई थी। ऐसे तो आते रहते पर ऐसे फ्रीडम वाला घूम रहे हैं अपनी मस्ती से, मर्जी से, कहीं भी आ जा रहे हैं, पेरेंट्स की रोक टोक नहीं है। पहाड़ मत चढ़ो, नदी में मत जाओ, यहाँ गाड़ी मत रोको, बहुत भीड़ है, ज़्यादा पब्लिक में मत जाओ। इस बार ऐसा कुछ नहीं था और फिर बहुत दिल से जिया, दिल से लाइफ जी, दिल से उस ऊपर वाले को अनुभव किया। अब समय आ गया है घर जाने का, तो अब ये दर्शन करके धीरे धीरे हम ऋषिकेश की ओर, ऋषिकेश में एक नाइट स्टे, फिर हरिद्वार में रेस्ट करूँगी, 1-2 दिन रहूँगी, पूरा एनालिसिस करूँगी, समराइज़ करूँगी, कहाँ गई थी, क्या था, कैसा था।